जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमर पर जीके जिस पे। जैसा कि दोस्तों आज है आपका 12 जनवरी को दोस्तों आपका एसएससी जीडी का एग्जाम दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस प्लस हिंदी के क्वेश्चन कि आपके जीके जीएस हिंदी के क्वेश्चन किस लेवल के आए हैं और जानेंगे कैसा आपका शिफ्ट का एनालिसिस था, मतलब कि आज का शिफ्ट का कैसा आपका पेपर था। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो हमारा डेली जीके जीएस का क्यूज है, जो कि दोस्तों आज पर आधारित समापित प्रश्न और आज के जो टॉप 50 प्रश्न थे, जो नए नए प्रश्न थे, उसका क्यूज कराया जाता है समय रात्रि 9 बजे को और आपका टेलीग्राम ग्रुप पे कराया जाता है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, 20 रुपये का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर भेजना है। पेमेंट दोस्तों आपको कहाँ करना है, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे दोस्तों, इसी नंबर पे आपको गूगल पे फोन पे पेमेंट करके आपको भेज देना है। ठीक है, तो आपको इसके बाद ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जब तक आपका एग्जाम चलेगा 14 फरवरी तक आपको टेस्ट है जो कि आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ दोस्तों आपको फ्री मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं जिनका फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम है तो जरूर अपना शिफ्ट अपना डेट बताइएगा, तभी व्हाट्सएप पर आपको मिल पाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। ठीक है, देखिए पहला जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। यह प्रश्न शायद आपको देखने को मिला था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे पहले महिलाओं की साक्षरता दर बताते हैं, आपका 65.46% है। ठीक है, 65.46% आपका महिला का साक्षरता दर है। ठीक है, इसके अलावा देश का साक्षरता दर कितना है, देश का आपका 74.04 है। इसके अलावा दोस्तों आपका पुरुष का साक्षरता दर दोस्तों आपका 82.14 है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए दोस्तों आपका 65.46 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार महिला का साक्षरता दर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिया गया था, पूछा गया था इनमें से कौन सा क्रिकेटर नहीं है, जिसमें आपका साइना नेहवाल का ऑप्शन दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइना नेहवाल दोस्तों एक बैडमिंटन खिलाड़ी है शायद, तो आपका साइना नेहवाल इसका राइट आंसर था, आपका क्रिकेटर नहीं थी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, स्टार्टअप योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो स्टार्टअप इंडिया पहल दोस्तों आपको बता दें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार का एक पहल है। अभियान की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किया था 15 अगस्त 2015 ईस्वी को। ठीक है, तो आपका स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय का है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हिंदी से गुलर का फूल होने का मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो गुलर का फूल होने का मुहावरा का अर्थ दोस्तों आपका दुर्लभ होना या दिखाई न देना, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पवन का प्रवाची शब्द क्या होता है। तो पवन का प्रवाची शब्द दोस्तों आपका समीरन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अग्नि का विलोम शब्द क्या होता है। तो अग्नि का विलोम शब्द दोस्तों आपका क्या होता है, तो आपका अग्नि का विलोम शब्द आपका जल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जल हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, रात का प्रवाची शब्द नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये रात का विलोम शब्द पूछा गया था, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका हिंदी से पूछा गया था, अलर्ट का सिनोनिम्स, मतलब कि हिंदी में अलर्ट को क्या कहते हैं, उसका सिनोनिम्स पूछा गया था। तो ये भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, सतरिया शास्त्रीय नृत्य के साथ से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका बहुत कल के एनालिसिस में आपको सभी शिफ्टों में बताए थे। सतरिया जो नृत्य थे 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। ये नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इसे नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सा है, पहले तो दोस्तों आपका सतरिया हो गया जो कि असम से है। इसके बाद दोस्तों आपका भरतनाट्यम एक है जो कि आपका तमिलनाडु से है। मोहिनीअट्टम और कथकली दोस्तों आपका कहाँ का है, वो केरल का है। ठीक है, कल भूलवश आपका कर्नाटक बोला गया था, तो नहीं, केरल का है मोहिनीअट्टम और कथकली। इसके बाद कथक दोस्तों आपका यूपी या उत्तर भारत का आपका ऑप्शन में होगा, वो है। इसका बाद उड़ीसी एक है, उड़ीसी आपका उड़ीसा नाम से दिख रहा है कि उड़ीसा का है। एक मणिपुरी है जो कि आपका नाम से दिख रहा है जो कि मणिपुर का है। एक लास्ट बच गया कुचिपुड़ी जो कि दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है। तो ये दोस्तों आपका 8 शास्त्रीय नृत्य जो कि हर शिफ्ट में आपका एक ही प्रश्न आपका देखने को मिल ही रहा है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि लोकसभा भंग नहीं होता है तब तक का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा जब तक कि जल्दी भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 साल तक कायम रखना जारी करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 5 साल हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों बताते हैं, राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, लू है जो कि कब चलता है। ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछा गया था लू के बारे में कि आपका कब चलता है दोस्तों। तो आपको बता दें लू भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्वी तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। इस तरह की हवाएं मई तथा जून में चलती है। ठीक है, लू के समय तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। गर्मियों के मौसम में लू चलना आम बात है। तो लू दोस्तों आपका कब चलता है, तो ये दोस्तों आपका चलता है गर्मी में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका गर्मी हो जाएगा। आप कब चलता है, तो आपका मई तथा जून में चलता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका
कि स्वदेशी आंदोलन से सबसे ज़्यादा इफेक्ट इंडिया में किसका पड़ा है, मतलब कि 4 ऑप्शन दिया गया था, बंगाल दिया गया था, मद्रास दिया गया था, यूपी दिया गया था, मतलब यूनाइटेड प्रोविंस दिया गया था उस समय का नाम था। इसके अलावा कोई और एक आपका दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन से आपको बता दें तो आपका बंगाल ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल में ही आपका शुरू हुआ था, तो बंगाल ही सबसे ज़्यादा इंडिया में इफेक्टेड आपका पड़ा था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ईच प्लेयर हैज स्कोर 29 पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स रिक्वायर्ड फॉर ए प्लेयर टू विन इन बैडमिंटन। ठीक है, पूछा गया था कि अगर दोनों खिलाड़ी का स्कोर जो कि 29 पॉइंट हो जाता है तो इसके बाद किसी प्लेयर को जीतने के लिए कितना पॉइंट की आवश्यकता होनी चाहिए। तो द साइड विनिंग ए रैली एट्स ए पॉइंट टू इट्स स्कोर एट 20, all the side which gain a 2 points lead first wins that game at 29, all the side scoring the 30 point wins the game, the side winning a game serves first in the next game। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ऑप्शन क्या दिया गया था। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था, फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ CSIR के पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर एन कालाइसलेवी को दोस्तों आपका चीफ CIA का नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर एन कालाइसलेवी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो CSIR का फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था रिएक्शन से प्रिसेप्शन रिएक्शन ऑफ बेरियम सल्फेट का, तो द precipitate of barium sulfate is white in color as the salt does not release any फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेट अंडरगो ट्रांजिशन इन द विजिबल एनर्जी रेंज। ठीक है, ये क्वेश्चन आप क्या पूछा गया था बताइएगा। बेरियम सल्फेट से कोई आपका एक और दिया गया था, उसमें पूछा गया था दोस्तों आपका रिएक्शन पूछा गया था इससे कुछ संबंधित। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका सबसे बड़ा लिखित संविधान दोस्तों पूछा गया था कि सबसे बड़ा जो लिखित संविधान दोस्तों आपका किस देश का है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो किसी और देश का नहीं, सबसे बड़ा लिखित संविधान हमें अपने भारत देश का है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिखित संविधान भारत का है, लिखित संविधान कहेगा तो भारत का है। इसके अलावा दोस्तों आपका बात सबसे बड़ा संविधान कहेगा न लिखित न मौखिक, तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा अमेरिका का। सबसे बड़ा संविधान अमेरिका का, लेकिन वो संविधान मौखिक रूप में है, लिखित रूप में नहीं है। लिखित रूप में दोस्तों आपका जो संविधान है आपका भारत का ही है, जहाँ पर दोस्तों आपका वर्तमान में 395 अनुच्छेद है, आपका टोटल 12 अनुसूची है और शायद 25 भाग है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका अनुसूची है, ये आपका सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया जुलाई 2022 में महाराष्ट्र से कौन राज्यसभा के सदस्य बने हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों हमने सर्च किया तो जुलाई 2022 में पीयूष गोयल जी को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य जो कि नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर पीयूष गोयल आपका हो सकता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बच्चे को दिन में कितनी बार भोजन देना चाहिए, तो दोस्तों उसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में भी 3 दिया गया था, उसे 3 से 4 बार की बजाय 4 से 5 बार पूरे दिन में खाना खिलाएं और 2 बार स्नैक्स खिलाएं। दूध से बने पदार्थ बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, उन्हें आवश्यक तौर पर दिन में 2 बार जरूर दें। तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा दोस्तों आपका क्या होगा, थोड़ा सा डाउटेबल प्रश्न है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गौतम बुद्ध से संबंधित कोई एक पर्व था आपका सागा दावा, वो पर्व दोस्तों पूछा गया था कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों सिक्किम में सबसे बड़े त्योहारों में से एक सागा दावा सिक्किम की संस्कृति को प्रस्तुत करता है। तो ये आपका दोस्तों सागा दावा कहाँ का बनाया है, तो सिक्किम का है। ठीक है, इसके अलावा इसका क्या संबंधित है, तो इसका गाथा है जो कि बुद्ध के जन्म ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति के लिए सागा जो पर्व है वो आपका मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों रवि कीर्ति के द्वारा जो है एहोल अभिलेख लिखा गया था, वो पूछा गया था किसका दरबारी कवि है, रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति दोस्तों आपका पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। शास्त्रीय संस्कृत में लिखा गया प्रसिद्ध एहोल शिलालेख रवि कीर्ति के द्वारा रचा गया था। ठीक है, तो एहोल अभिलेख किसके द्वारा रचा गया था, रवि कीर्ति के द्वारा रचा गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों किसका दरबारी कवि था, तो आपका पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके रहा आज के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, जो कि दोस्तों स्टूडेंट के द्वारा मुझे मिले थे, तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा रात 9 बजे का क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, जिससे जब आपके आने वाला शिफ्टों में एग्जाम है तो उसके लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें आज का जो टॉप 50 प्रश्न रहेंगे उसके साथ ही साथ जो आने वाले संभावित प्रश्न हैं उसी को शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको PDF भी दिया जाएगा पर्सनली, इसके अलावा टेलीग्राम पे तो भेज ही दिया जाएगा, वो पर्सनली भी आपको भेज दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिएगा 997374
1666 पे, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, आपको PDF है जो कि भेज दिया जाएगा, ठीक। इसके अलावा आपको अगर पेमेंट करके नंबर पे भेज देते हैं स्क्रीनशॉट, तो आपको डायरेक्ट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा SSC GD 2023 से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। चलिए।